सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस चैनल पे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक का पाठ 15 बिशन की दिलेरी। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती हैं। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, सुबह का समय है और सूरज जो है वो उग आया है। 10 वर्ष का बिशन है, यानी वो 10 साल का एक लड़का है जिसका नाम बिशन है। वो घर से बाहर आया है। ठीक है। जो बिशन है वो हर रोज इसी समय और इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि कर्नल दत्ता की जो पत्नी है वो जो बिशन है उसकी पढ़ाई में मदद करती हैं। एक तरीके से आप ट्यूशन समझ सकते हैं। तो जो फार्म है कर्नल दत्ता का, उसमें लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा यानी कीड़ों को मारने वाली दवा का छिड़काव हो रहा है और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थीं। तो डर भी तो जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी जो बंदूक की गोलियां हैं वो चली हैं। तो गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छुपकर खड़ा हो गया। तो देखो इस तरीके से बिशन खड़ा हुआ है। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। तो मतलब फसल तो तैयार थी, किसान काम भी कर रहे थे, सब कुछ सही दिख रहा था। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होंगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक बिशन की गोली चलने का कारण समझ में आ गया। तो एकाएक बिशन को क्या समझ आ गया कि गोली क्यों चलाई जा रही है। जब फसल पक जाती हैं, क्योंकि अभी आपको चैप्टर में बताया गया ना कि फसल पक चुकी थी एकदम अच्छी तरीके से। तो जब फसल पक जाती हैं तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने डेरों तीतर आ जाते हैं। तो तीतर एक पक्षी होते हैं, पक्षी आ जाते हैं खेतों में दाना चुगने। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। तो अब आपको भी समझ आ गया होगा कि शिकारी की बंदूकों की गोलियों की आवाज है ये। और वो शिकारी क्यों आए हैं? तीतरों को मारने। शिकारी कौन होते हैं? हंटर, जो जानवरों का शिकार करते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी के वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोली चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उसे कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। यानी वो चाहता था कि शिकारी ऐसा काम नहीं करें, किसी को दुख नहीं पहुंचाए, किसी को मारे ना। तो इसलिए वो सोच रहा था कि क्या करना चाहिए शिकारियों का। और तभी उसने क्या देखा, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। तो क्या कर रहा है वो? छटपटा यानी अपने पंखों को जो फड़फड़ाना होता है ना, अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है। फंस गया है एक तीतर। कहां पर? गेहूं की बालियों के बीच। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तो वो क्या करता है, उस तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन आपको पता ही है कि पक्षी हमसे डरते हैं। तो जैसे ही हम आपने अपने आसपास कबूतर देखे होंगे, तो जैसे ही हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये फुर से उड़ जाते हैं। अब जो तीतर था वो तो घायल था, उड़ नहीं सकता था,
इसलिए उसने क्या किया, घबराया हुआ तीतर छिटककर खेत की ओर अंदर चला गया। यानी जैसे उसने पकड़ने की कोशिश की बिशन ने तीतर को, तो वो आगे खेत की ओर चला गया घबराकर। तीतर सो बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। देखो इस तरीके से, देखो स्वेटर डाला है और जो है तीतर वो स्वेटर में फंस गया है। अब जैसे ही तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा, जिससे शिकारी पकड़ न सकें उस तीतर को। तो वो जान बचाना चाहता है एक तीतर की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों, यानी उसे बहुत कुछ अचीव हो गया हो, बहुत खुश, ऐसा लग रहा था कि कितना खुश है कि इतनी तेज तेज भाग रहा है वो। पर वो खुश नहीं था, वो जान बचाने के चक्कर में भाग रहा था तेजी से, जिससे शिकारी देख ना ले। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कांटिले तारों की बाड़। बिशन वैसे तो कंटीले तारों की बाढ़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। देखो इस प्रकार के जो आप देख रहे हैं ये हमारे तीतर हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कर्नल दत्ता की पत्नी जिनसे वो ट्यूशन पढ़ा करता था, पढ़ाई में वो मदद करती थी, तो जो कर्नल दत्ता थे उनके घर के रास्ते में एक तरफ तो गेहूं के खेत थे जहां से उसने तीतर को स्वेटर में फंसाकर वो भाग रहा है। वहां से नहीं भाग रहा, देखो एक्चुअली में क्या है ना, वो पहाड़ियों को पार करके जो है कर्नल दत्ता के घर पहुंचेगा। सो अभी क्या है, कर्नल दत्ता का मान लो ये एक फार्म हाउस है, मतलब कर्नल दत्ता का घर यहाँ बीच में है, ठीक है। इस साइड तो क्या है, खेत, गेहूं के खेत लगे हुए हैं कर्नल दत्ता के घर के इस साइड, और इस साइड आप मान लीजिए कटीले तारों की बाढ़ है, यानी कई सारे कटीले तारे हैं। उधर क्या है, कांटे हैं दूसरी साइड में, यानी एक साइड में तो गेहूं के खेत हो गए, दूसरी साइड में कांटे ही कांटे भरे हुए हैं। तो अब जो है बिशन वो कांटों वाली जगह में से भी निकल सकता था, लेकिन इस समय उसके दोनों हाथ घिरे हुए थे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो तारों को हटा हटा के आगे बढ़ जाता। दोनों हाथ तो तीतर पकड़े हुआ था, वो तीतर ही तो पकड़ा हुआ था दोनों हाथों में। इसलिए उसने क्या किया, तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिपकर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। तो पीछे क्या आ रहा था, शिकारी आ रहा था, लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शिकारी उसके पीछे पीछे भाग रहा था, वो आगे आगे जा रहा था जल्दी जल्दी। अब दिल तो तेजी से धड़कने लगा है उसका, क्योंकि डर लग रहा होगा, आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया शिकारी का। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आते जा रहे हैं। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। ठीक है, खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थीं। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आईं। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज भी एक आस्तीन भी फट गई। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फाटने पर उसकी मां से डांट खानी पड़ेगी। तो देखो क्या हुआ, अब वो कांटेदार झाड़ियों से निकल रहा था क्योंकि उसे तीतर बचाना था, शिकारी से पीछे छुड़ाना था। तो अब क्या हुआ, उसका इतने कांटेदार थे, उसने बहुत कोशिश की कि वो बच सके, लेकिन क्या हुआ कि उसके जो बिशन है उसमें खरोंचे आ गई उसको, यानी उसके हाथों पर खरोंचे उभर आईं, पैरों पर उभर आईं, खरोंचों से खून भी निकलने लगा क्योंकि कांटेदार रास्ते थे। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसकी मां से डांट खानी पड़ेगी, लेकिन करता भी क्या वो, इस समय उसे तीतर बचाना था। पर बिशन को इस बात का संतोष था कि अब वह एक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी थी। तो अब वो क्या करता,
बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पांवों की आहट, यानी कोई आ रहा है, किसी के पांव की आहट सुनाई दी। तो अब वो थक कर क्यों बैठा? क्योंकि पहाड़, मान लो ये पहाड़ है, यहाँ पर फिसलन भी है और यहाँ पर घास भी है कई सारी। तो अब वो बैठ गया कि क्या करना चाहिए। तभी उसे सुनाई दिया कि कोई आ रहा है उसके पीछे पीछे, शिकारी भागते हुए आ रहा है। सो आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए। फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े मतलब पीछे की साइड पहुंच गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी, यानी शांति थी। बस रसोई घर में से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने तड़बे में थीं और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी जो कुत्ते होते हैं, कोई नया मेंबर आता है तो वो भौंकने ही लग जाते हैं। वह किसी अजनबी को देखकर ही इसी तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। तो अभी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो बिशन है वो अंदर पहुंच गया है। कर्नल साहब का जो फार्म हाउस है उसके पिछवाड़े पहुंच गया है। वहां एक दरवाजा उसे मिला, दरवाजे के अंदर वो घुसा, वहां कुत्ता भौंकने लगा। तो अब वो देख रहा है कि तीतर को छुपाया कहाँ जाए जल्दी से, क्योंकि शिकारी तो पीछे पीछे उसके आ ही रहे हैं। तो अब वो कमरे में देखता है कि कहाँ कहाँ जगह है। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कपाड़ पड़ा है। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए उसने छत पर बैठकर शिकारियों को देखना ठीक समझा। सामने पहुंच जाता तब भी प्रॉब्लम थी, तो उसने सोचा कि छत पर चल जाता हूँ, छत पर चढ़कर शिकारियों को देख लूंगा। बिना सीढ़ी की छत थी। बिना सीढ़ी की छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। छत पे जाना था और बिना सीढ़ी की छत थी, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे करके वो पहुंच गया। उसके लिए ये बहुत आसान काम था। खपरेल की ढलावजा छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई ना दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। तो अब क्या था, खपरेल की ढलावदार छत थी। तो उसने सोचा कि मैं चिमनी के पीछे छुपकर बैठ जाता हूँ, जिससे मुझे कोई ना देख सके लेकिन मैं सबको देख सकूं। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चलते आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। ठीक है ना। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह नहीं माना। पिछले दोनों पांव पर खड़े होकर वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा। क्या पूछा? कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? तो अब कर्नल साहब के, देखो कर्नल साहब को पता नहीं है कि बिशन छत पर छुपा हुआ है। कर्नल साहब अंदर ही हैं, है ना। कर्नल साहब का कुत्ता चिल्ला रहा है क्योंकि जो शिकारी थे वो भी पीछा करते करते बिशन का उसी फार्म हाउस के कमरे में पहुंच गए हैं, कर्नल साहब के कमरे में। तो अब कर्नल साहब पूछते हैं कि कौन हो तुम, शिकारी से। तो शिकारी बोलते हैं, साहब हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। कर्नल बोलते हैं, अच्छा तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी तो सुबह से? तो शिकारी कह रहे हैं, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। बंदूकों के लिए भी लाइसेंस लेना होता है, तो लाइसेंस वाली ही बंदूकें उनके पास हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानते हैं। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक से उड़ाते हुए कहा। तो शिकारी कहते हैं, जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छुपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। तो अब कर्नल कहते हैं, अच्छा तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। तो शिकारी कह रहे हैं, सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो?
कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मारने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। अब आपको लग रहा होगा कितनी गलत बात है किसी की जान लेना। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल उन्हें इतनी बुरी तरीके से डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारना और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी है ही नहीं। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यहाँ तुम्हारा कोई तीतर बीतर नहीं है। अब जाते हो कि नहीं, खड़े क्यों हो? तो कर्नल साहब उन्हें डांट देते हैं। अब बिशन चिमनी के पीछे से सब देख रहा और सुन रहा होता है। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। तो शिकारी तो चले गए और बिशन अभी भी सुन रहा था सब कुछ चिमनी से बैठे हुए चिमनी पर। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। यानी छप्पर से वो शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा बिशन जो चढ़ा हुआ था। ठीक है, उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहूजी बहूजी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आइए इसे देखिए। तो जैसे ही बिशन नीचे उतरा उसने बुलाया किसी को कि आइए देखो ये घायल है, इसको कुछ कीजिए इसका इलाज। बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुंचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। बिशन बोलता है। तो कर्नल साहब बोलते हैं, अब तू इसका क्या करेगा? तो बच्चा बोलता है, बिशन बोलता है, इसे पालूंगा बाबूजी। बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ, कर्नल साहब बोलते हैं। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं, और तीतर को एकदम प्योर अच्छी तरीके से जो है उसका ट्रीटमेंट कर दिया। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे ना तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, बहूजी मतलब जो कर्नल साहब की पत्नी थी, वो बोलती है, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। और जो बहूजी हैं वो दलिया खिलाने लगती हैं। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। अच्छा बिशन तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? जो बहूजी थी उन्होंने पूछा, यानी कर्नल साहब की पत्नी ने पूछा। तो बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली। कैसी थी तीतर की आवाज? क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। तो ये आपकी स्टोरी है और इनकी जो लेखक हैं वो है प्रतिभा नाथ। प्यारी सी ये कहानी थी, आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।